दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कौन सी नई लव स्टोरी 2025 है जहां बीजेपी के बड़े नेता और कांग्रेस के बड़े नेता हाथों में हाथ डाले संसद पहुंच रहे हैं। राजनीति में नया रोमांस क्यों खिल रहा है, या फिर ये सिर्फ दिखावे का राजनीतिक पीडीए है? गडकरी और मोदी के रिश्तों का इतिहास। गडकरी जी का नाम जब भी आता है तो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के नेता हैं, लेकिन बोलते ऐसे हैं जैसे विपक्ष के प्रवक्ता हो। याद दिलाएं गडकरी जी का पुराना बयान, हम नेता हैं भगवान नहीं। कैसे गडकरी अक्सर मोदी मॉडल पर तंज कसते रहे हैं आरएसएस के साथ उनकी नज़दीकी, और ये भी कि गडकरी आरएसएस के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक माने जाते हैं। सवाल उठाएं, क्या ये हाथ पकड़ना सिर्फ शिष्टाचार था या कोई मैसेज था दिल्ली की गलियों में कि देखो हम अब भी अपनी पोजीशन दिखा रहे हैं? विपक्ष का एंगल। मोदी जी तो किसी का हाथ पकड़ते नहीं, वो तो सिर्फ दिल पकड़ते हैं, और दिल भी सिर्फ 140 करोड़ का। विपक्ष के नेताओं की खुशी, वाह बीजेपी में दरार पड़ रही है। कांग्रेस का सोशल मीडिया गेम, कैसे ऐसे फोटो को वायरल कर विपक्ष नैरेटिव सेट करता है। आरएसएस वर्सेस बीजेपी वर्सेस मोदी वर्सेस गडकरी। गडकरी आरएसएस के प्रिय हैं, मोदी और शाह के ने क्यों गडकरी को कभी ज़्यादा महत्व नहीं दिया? 2024 के बाद का गेम प्लान, गडकरी का रोल बढ़ेगा या घटेगा? क्या ये हाथ आरएसएस के लिए उठाया गया था? मतलब देखो भाई, हम अभी भी विपक्ष में भी अच्छे रिश्ते रखते हैं, ज़रूरत पड़े तो 2029 के लिए भी तैयार रहेंगे। दोस्ती का नया फैशन, हाथ पकड़ने का सिंबलिज्म। राजनीति में हाथ पकड़ना क्या मैसेज देता है? पुराने उदाहरण, इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण की फोटो, अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी का हाथ जोड़ना, लेकिन हाथ पकड़कर संसद जाना पहली बार ट्रेंड में। दोस्तों, यह संसद है या रोमांटिक मूवी का सेट? आजकल राजनीति में हाथ पकड़ना नया ट्रेंड हो सकता है। कल को सेल्फी स्टिक भी आ जाए और फिर हैशटैग चले, हैशटैग कपल गोल्स, हैशटैग पार्लियामेंट एडिशन। मोदी का एंगल। मोदी को क्यों निशाना बनाया कांग्रेस ने? क्योंकि मोदी की पब्लिक इमेज अकेले दम पर चलने वाले नेता की है। मोदी जी को तो हमेशा खुद को विकास का विराट रूप बताते हैं, उन्हें हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत है? उनका हाथ तो पहले ही 56 इंच लंबा है। सवाल, क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है कि मोदी इमोशनल नहीं है? अरे भाई, मोदी जी तो कैमरे के सामने भी रो चुके हैं, लेकिन हाथ पकड़ना ना बाबा ना। असली मैसेज क्या है? क्या गडकरी ने ये किया सिर्फ दोस्ती के लिए या फिर पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए? 2029 का सस्पेंस। क्या ये फोटो संकेत है कि गडकरी आने वाले समय में पीएम फेस बन सकते हैं अगर बीजेपी को संगठन की राजनीति करनी पड़ी? तो दोस्तों, इस फोटो में हाथ पकड़ने से ज़्यादा बड़े बड़े हाथों का खेल है। ये सिर्फ हाथ नहीं, राजनीति की बड़ी पटकथा है। आने वाले दिनों में ये फोटो पॉलिटिकल मीम्स का बाप बनने वाला है। खरगे के हाथों में हाथ डालकर पहुंचे नितिन गडकरी। दोस्तों, एक फोटो ने आज पूरे राजनीतिक गलियारे को हिला दिया है। संसद में वोट डालने का दिन था और तभी एक ऐसा नज़ारा दिखने को मिला जिसे देखकर सोशल मीडिया पर लोग बोले, वाह भाई, ये तो न्यू इंडिया है। तस्वीर में नितिन गडकरी, बीजेपी के कद्दावर नेता, सड़क राजमार्गों के शहंशाह, और उनके हाथों में हाथ डाले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और कांग्रेस की तरफ से तुरंत बयान आया, मोदी को भी ऐसे नहीं देखा। अब ये लाइन सुनकर क्या दिमाग में सवाल नहीं उठता, मोदी जी को क्यों टारगेट किया गया? गडकरी ने खड़गे का हाथ क्यों पकड़ा? क्या ये सिर्फ शिष्टाचार था या राजनीति की नई पटकथा लिखी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फोटो आने वाले समय का सबसे बड़ा संकेत है? भाई, राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, हर इशारा एक मैसेज होता है, और ये सिर्फ हाथ नहीं है, ये राजनीति का नया चैप्टर है। गडकरी और मोदी का रिश्ता, दोस्ती, दूरी और ड्रामा। चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। नितिन गडकरी ये नाम बीजेपी में सिर्फ एक मंत्री का नहीं है, ये आरएसएस का भरोसा है, पार्टी के अंदर का ज़मीनी कनेक्ट है। वो नेता जिसने पार्टी को फीडिंग दिलाई, संगठन खड़ा किया। याद कीजिए, जब गडकरी पार्टी अध्यक्ष थे तब मोदी की गुजरात के सीएम हुआ करते थे। 2014 का चुनाव आया, मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जैसे ही मोदी का सितारा चढ़ा, गडकरी का सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। क्यों? क्योंकि गडकरी जी की खासियत थी, मैं अपनी राय रखता हूँ, और मोदी जी को ऐसे
लोग पसंद नहीं जो उनके सामने यस सर ना करे। गडकरी के तंज तो याद होंगे आपको, हम नेता हैं भगवान नहीं, सपने मत दिखाओ जो पूरे ना कर सको। राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते भाई। ये लाइनें ऐसे वक्त पर बोली जाती हैं जब पार्टी में माहौल बदल रहा हो। आरएसएस भी गडकरी को अपना मानता है क्योंकि गडकरी नागपुर से आते हैं, संघ की गली में निकले हैं और यही वजह है कि मोदी शाह की जोड़ी हमेशा गडकरी को एक दूरी पर रखती है। अब ये फोटो गडकरी का खड़गे के साथ हाथ पकड़ना, यह सिर्फ दोस्ती की तस्वीर है या पॉलिटिकल सिग्नल? क्या ये मैसेज है देखो मेरे रिश्ते सिर्फ बीजेपी का तक सीमित नहीं रही हैं। कांग्रेस का तंज और सोशल मीडिया पर मजा। कांग्रेस ने मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, मोदी को कभी ऐसे नहीं देखा। वाह भाई, ये तंज नहीं ये तीर है, सीधा पीएम की पब्लिक इमेज पर वार है। क्योंकि मोदी जी को हमेशा अकेले चलते देखा है, चाहे चुनावी रैली हो या संसद का रास्ता, मोदी जी हमेशा खुद में मग्न रहते हैं। सोचिए कांग्रेस के वार रूम का सीन। भाई फोटो आया, हाँ सर ये देखो गडकरी और खड़गे हाथ में हाथ डालकर, अरे वाह हेडलाइन तैयार करो, मोदी को कभी ऐसे नहीं देखा और ट्रेंड चलाओ, #PoliticalPDA, #LoveInParliament। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। एक मीम, जब आपका दोस्त गुप्त रूप से दूसरी पार्टी में नया दोस्त बना ले। दूसरा मीम, मॉडर्न पॉलिटिकल का नया कपल गडकरी और खड़गे। और भाई ट्विटर पर तो पूछ लिया गया, क्या ये हाथ दोस्ती का है या रणनीति का? आरएसएस बना मोदी शाह गडकरी का असली खेल। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये फोटो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये आरएसएस को भेजा गया मैसेज है। आरएसएस इन दिनों खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो रहा है, नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। हर कोई पूछ रहा है आखिर नया अध्यक्ष कौन होगा। आरएसएस चाहता है कि संगठन में उसका आदमी बैठे और गडकरी आरएसएस के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा है। लेकिन मोदी और शाह को ये मंजूर नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ उनके इशारे पर चले। गडकरी उन नेताओं में से नहीं है। तो क्या ये फोटो आरएसएस के लिए है? देखो, मैं विपक्ष से भी रिश्ते अच्छे रखता हूँ, अगर दिल्ली में समीकरण बदलते हैं तो मेरा ऑप्शन खुला है। और दोस्तों, राजनीति में यह बातें बहुत मायने रखती हैं। हाथ पकड़ने का सिंबलिज्म और पॉलिटिकल पीडीए। अब थोड़ा मज़ेदार एंगल देखते हैं। हाथ पकड़ना, साधारण जिंदगी में हाथ पकड़ना इमोशन की निशानी है। प्यार, दोस्ती, भरोसा सब हाथ में छुपा होता है, लेकिन राजनीति में नहीं। अरे भाई, राजनीति में हाथ पकड़ना ऐसे हाथ पकड़ना नहीं, ये एक मैसेज है। ये फोटो संसद के गलियारों में ली गई है, मतलब कैमरों के सामने। इसका मतलब ये मैसेज पब्लिक को दिखाना था। आज के ज़माने में पॉलिटिकल पीडीए नया ट्रेंड है। कल तो हो सकता है सेल्फी स्टिक भी संसद में दिखे और फिर हैशटैग चले, #कपल गोल्स, #पार्लियामेंट एडिशन। मोदी का एंगल और तंज। अब आते हैं मोदी जी पर। कांग्रेस ने क्यों कहा मोदी को कभी ऐसे नहीं देखा? क्योंकि मोदी जी की इमेज है अकेले चलने वाले नेता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा बताती है मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। अरे भाई, ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कभी किसी का हाथ नहीं पकड़ा, ना अमित शाह का, ना योगी का। हाँ, कैमरे के सामने झूला झूल लिया, झील में बैटिंग कर ली, लेकिन हाथ पकड़ना ना बाबा ना। तो कांग्रेस का तंज सीधा मोदी की इमेज पर है और ये तंज मोदी जी को चुभेगा भी। असली मैसेज और भविष्य का खेल। तो दोस्तों, ये फोटो सिर्फ फोटो नहीं है, ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी स्टोरी है। क्या गडकरी 2029 के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या आरएसएस उनके साथ है? क्या बीजेपी में दरार गहरी हो रही है? राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता और ये सिर्फ हाथ नहीं है, ये राजनीति की सबसे बड़ी पटकथा है। तो दोस्तों, आप बताइए, ये हाथ दोस्ती का है या राजनीति का? क्या ये फोटो आने वाले दिनों में मोदी की नींद उड़ाएगी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।